देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भीमपुर गांव में रोहित नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। रोहित के पास एक साइकिल थी जिसे उसने स्वयं ही बनाई थी। उसके पापा एक मैकेनिक थे, पर उसके पापा ने इंजीनियरिंग भी की हुई थी और रोहित को बचपन से ही कुछ न कुछ बनाने का शौक था। उसने अपने लिए एक साइकिल बनाई थी जो दिखने में काफ़ी अच्छी थी। रोहित स्कूल भी अपनी बनाई हुई साइकिल पर ही जाता था, पर उसके गांव के कुछ बदमाश लड़कों को रोहित की उस साइकिल की वजह से उस पर बहुत गुस्सा आता था। वो हमेशा रोहित से झगड़ा करते थे और उसको उल्टा सीधा भी बोलते थे, पर रोहित उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन रोहित स्कूल से वापस आ रहा था। उनके गांव के बाहर के कच्चे रास्ते पर कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया। वो लड़के उसके पास के गांव के थे और उसकी क्लास में ही पढ़ते थे। तभी उन लड़कों ने रोहित को साइकिल से नीचे उतारा और उसकी साइकिल को तोड़ने लगे। रोहित उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर उन्होंने रोहित को धक्का दे दिया और फिर वहां से भाग गए। रोहित अपनी टूटी हुई साइकिल को लेकर घर गया और अपने पापा को सब बताया। तो उसके पापा ने कहा कि ये थोड़ी सी ही टूटी है, मैं इसे पहले जैसे बना दूंगा। रोहित खुश हो गया और 1-2 दिन में उसके पापा ने उसकी साइकिल को बिल्कुल ठीक कर दिया। अब रोहित वापस से अपनी साइकिल को लेकर स्कूल जाने लगा था। सभी लोग रोहित की साइकिल को और उसे बहुत पसंद करते थे। ये देखकर उन लड़कों को बहुत ही बुरा लगता था। एक दिन रोहित वापस जब स्कूल से घर जा रहा था तो उन्हीं लड़कों ने वापस से उसे उसी जगह पर रोक दिया और उससे मस्ती करने लगे और उसे परेशान करने लगे। इस बार उन्होंने रोहित की साइकिल को पूरी तरह से तोड़ दिया था और पास की खाई में फेंक दिया था। रोहित उसी खाई के पास खड़ा अपनी साइकिल की तरफ देख रहा था, तो उसे अपनी साइकिल की ऐसी हालत देखकर उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने पास ही में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उन लड़कों की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर एक लड़के के सिर में लग गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। वो लड़का वापस से रोहित को मारने के लिए गया और रोहित और वो लड़का आपस में झगड़ने लगे। तभी दूसरे लड़के उनके पास गए और उनके झगड़े को रोकने की कोशिश करने लगे। इसी बीच एक लड़के से गलती से रोहित को धक्का लग गया और रोहित पीछे खाई में गिर गया। वो सभी लड़के बहुत घबरा गए। वो रोहित को नीचे खाई में ढूंढने गए, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला और वो बहुत घबरा गए और टेंशन में भी आ गए। उनकी मस्ती की वजह से रोहित की जान जो चली गई थी। बहुत देर तक भी जब रोहित नहीं मिला तो वो वहाँ से भाग गए और घर जाकर वो किसी को कुछ नहीं बोले। और फिर जब घर वालों ने उस लड़के के चोट के बारे में पूछा तो वो बात को ये कहकर टाल देते कि वो स्कूल में खेलते समय गिर गया था। और फिर जब शाम को काफ़ी देर तक भी रोहित घर नहीं लौटा तो गांव वाले और रोहित के घर वाले रोहित को ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। वो उसे ढूंढने लगे और तभी एक आदमी की नज़र रोहित की साइकिल पर गई। फिर सभी लोग नीचे गए और सभी को रोहित की साइकिल तो मिल ही गई, पर रोहित कहीं नहीं मिला। ऐसे ही 5 दिन निकल गए थे और सभी को पता चल चुका था कि रोहित मर चुका है। सभी को लग रहा था कि रोहित से साइकिल नहीं संभली थी और वो खाई में गिर गया था। ऐसे ही धीरे धीरे दिन निकल रहे थे। एक दिन रात के 11 बज रहे थे कि आधे से ज़्यादा गांव सोया हुआ था और कुछ ही लोग बाकी थे जो कि अभी तक जगे हुए थे। रोहित के पापा भी अभी तक जाग रहे थे। तभी उन्हें बाहर कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी और एक पल के लिए वो सोचने लगे कि रात को 11 बजे ये अजीब सी आवाज़ किसकी आ रही है और ऐसी आवाज़ कौन कर रहा है। वो बाहर गए तो उन्हें चारों ओर कुछ भी नहीं दिखा और वो वापस घर के अंदर जाने लगे। तभी उन्हें वो आवाज़ वापस से सुनाई दी। वापस पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहित की साइकिल उनके घर के चारों तरफ चक्कर काट रही थी, पर उस साइकिल के ऊपर कोई भी नहीं था। ये देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं और ये नज़ारा देखकर तो उनके तो होश ही उड़ गए। वो ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़रों के सामने एक और हैरान करने वाला नज़ारा उनके सामने आ गया। गांव में जितनी भी साइकिल थी रोहित के पापा की आंखों के सामने खड़ी हुई थी और वो उनके घर के चक्कर काट रहे थे, पर उन साइकिलों पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था। वो सभी अपने आप ही चल रहे थे और वो घबराते अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी को ये नज़ारा दिखाने के लिए उठाते हैं। पर जब रोहित की मम्मी बाहर आई तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। कोई भी साइकिल उसे वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद रोहित के पापा को लगा कि ये शायद उनका वहम होगा और ये सोचकर वो सो गए, पर ये बात उनके दिमाग के अंदर पूरी रात घूम रही थी। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाए थे और उसके बाद अगली रात बिल्कुल नॉर्मल गई थी। ऐसे कुछ दिन निकल गए
उसके बाद एक दिन जब रात के 10 बजे हुए थे, तभी सभी लोगों को कुछ अजीब सी आवाजें आई और जब लोग अपने घरों के बाहर गए तो वो सभी भी उस नज़ारे को देखकर चौंक गए। उन सभी की आंखों के सामने एक ऐसा नज़ारा था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोहित के पापा को अब ये विश्वास हो गया था कि उस रात जो उन्होंने देखा था वो सिर्फ उनका वहम नहीं था। सभी गांव वाले उन साइकिलों की तरफ देखे जा रहे थे जो कि अपने आप ही चल रहे थे, पर रोहित की साइकिल तो खाई में गिरने के बाद पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। अब वो भी सभी साइकिलों के बीच में मौजूद थी और ये बात सभी को और भी उलझन में डाल रही थी। अब उन साइकिलों की गति और भी तेज हो गई थी और जैसे उनकी गति तेज हुई तो ऐसा लगने लगा कि मानो उनके ऊपर बैठा हुआ कोई चिल्ला रहा है। तो कभी हंसने की आवाज़ आ रही थी, पर किसी भी साइकिल के ऊपर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग बहुत डर गए थे, इसलिए सभी अपने घरों के अंदर चले गए। उस रात कोई भी ठीक से सो नहीं पाया था। डर के कारण किसी को भी नींद नहीं आई थी और उसके बाद वापस कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा और फिर कुछ दिनों के बाद वापस से वही सब हुआ। अब धीरे धीरे ये सब होना बढ़ गया था और अब इस कारण कोई भी चैन की सांस भी नहीं ले सकता था। सबके मन में कुछ हो ना जाए इस बात का डर बैठा हुआ था। ऐसे ही 1 महीना निकल गया था पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तो सभी गांव वालों ने मिलकर अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया। उन्हें लगा कि उनके गांव के ऊपर किसी काली शक्ति का साया मंडरा रहा है। जब तांत्रिक आया तो उसने सभी गांव वालों को अपने अपने घरों के अंदर भेज दिया और कहा कि वो सभी अगले दिन तक अपने घर के बाहर नहीं निकले। अगले दिन जब सभी गांव वाले वापस से तांत्रिक के पास गए तो वो अपनी जगह पर नहीं थे और बाहर की तरफ ढूंढने लगे तो वो उन्हें उसी खाई में पड़े हुए मिले जहाँ पर रोहित की साइकिल गिरी हुई थी। जब वो उस तांत्रिक के पास गए तो उन्होंने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है और ये सब देखकर कुछ लोग डर गए और उन्होंने गांव छोड़ने की सोची और गांव छोड़कर वो चले गए और अगले ही दिन उनकी लाशें वापस से उसी खाई के अंदर मिली थी। ऐसे ही जब भी कोई गांव का आदमी गांव छोड़कर दूसरे गांव में बसने के बारे में सोचता है तो अगले दिन ही बाकी के गांव वालों को उनकी लाश उसी खाई के अंदर मिलती थी। अब लोग गांव छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। अब ये उनके लिए एक आम बात हो गई थी और अब हर 2 दिन के बाद उन्हें वही सब साइकिलों के घूमने की आवाज़ें आती थी। पर अब सभी लोगों को लगने लगा था कि रोहित की आत्मा ये सब कर रही है, पर अब लोगों के पास ये सब रोकने का कोई तरीका भी नहीं था। आज भी दोस्तों उस गांव में हर 2 दिन में रात को सभी साइकिल अपने आप ही चलती हैं और अब वहाँ के लोगों को इन सब की आदत पड़ चुकी है। पर फिर भी कभी कभी गांव में कुछ अजीब से हादसे हो ही जाते हैं। इस कारण से उनके मन में एक डर तो अभी भी बैठा हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।